स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बायो का एक न्यू चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ना ही इतने कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, जो अपने डेली रूटीन लाइफ में देखते हो आप, ठीक है, जो हो रहा है अब हमारे आसपास या हमारे घर में, वही चीजें पढ़ने वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी बात है। इसे क्या करोगे, और देखो क्या है, जेनेटिक्स के जो चैप्टर है उन 3 चैप्टर से 18 मार्क का आता है, 18 का आता है, 6 मार्क का आता है। लेकिन इतने लेंथी और इतने डिफिकल्ट काफी है वो, क्योंकि काफी कुछ समझना पड़ता है उसमें। लेकिन ये चैप्टर में ना ही इतना माइंड लगाना, ना ही इतने कॉन्सेप्ट लगाना, सिंपल है, लेकिन कितने मार्क का है, 7 मार्क का है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से क्या है, हमें तो मार्क से मतलब है। अगर एक इजी काम करके हम ज्यादा अच्छे मार्क ला सकते हैं, हार्ड करके क्या है कम मार्क लाएंगे, तो हमें कौन सा करना चाहिए, पहले इजी वाला करना चाहिए। नहीं, करना सब है, सी बात है, करना सब है, लेकिन हमें नंबर पे भी फोकस रखना है कि हमारे बोर्ड में नंबर कैसे ज्यादा आ सकते हैं। तो इजी टॉपिक को भी हम क्या होगा, इजी टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इजी टॉपिक को लाइट ही ले लेते हैं, लेकिन उनकी ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ये इजी है लेकिन नंबर आपको एक अच्छे देगा, ठीक है। तो आप जब आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि बायो का पेपर 29 फरवरी को है, तो क्या है इसकी तैयारी अच्छे से करें, सी बात है। और पहले क्या है, जो आपसे बेटर आते हैं, बेस्ट आते हैं और इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, उनको अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि मार्क वो भी इतने देने वाले हैं, हार्ड भी इतने देने वाले हैं। तो उनको क्लियर कर लें, उसके बाद जो अपने हार्ड चैप्टर है उन पे जाएं। तो इजी को करके आप क्या कर लें, मार्क जो है इंक्रीज कर सकते हैं। पहले इजी को करें, क्लियर करके फिर हार्ड को करें। हार्ड ज्यादा नहीं है, केवल कितने चैप्टर इसमें हार्ड है, जेनेटिक्स वाले 3 चैप्टर हार्ड है, बाकी सब चैप्टर इजी है। तो स्टार्ट करें। यहां पे पढ़ने वाले हैं हम क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो क्या होगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या पढ़ने वाले हैं, मानव कल्याण में, मानव कल्याण में, कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो क्या है, पता है आपको, चैप्टर का मीन्स निकालेंगे हम। अब यहाँ पे मानव का मीन्स तो आपको पता है, मानव का मीन्स तो मानव ही होता है, सी बात है, सबको पता है। मानव का मीन्स बताने की जरूरत थोड़ी है। मानव कल्याण का मीन्स होता है ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। मैं का मीन्स तो मैं ही होता है। सूक्ष्म जीव का मीन्स होता है, सूक्ष्म मीन्स होता है बहुत छोटे, क्या होता है, बहुत छोटे। और जीव आप जानते हैं, जीव का मीन्स तो आप जानते हैं, जीव का मीन्स जितने भी जीव हैं, एक मैंने सिंपल डेफिनेशन नहीं बताई है, जो सजीव है, जो सजीव है वो जीव है, बात करता। तो समझ आ गया। तो यहां पे क्या आपने चैप्टर के नेम से मीन्स निकाला कि मानव ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत छोटे जीव जो यूज होने वाले। बात समझ में आया क्या, कि यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं आप चैप्टर में, कि मानव के ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट में जो बहुत छोटे जीव यूज होने वाले हैं, उन्हें आप यहां पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब देखो इससे पता चल गया आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये बेनिफिशियल होता है चैप्टर का नाम समझने से, जब भी चैप्टर आएगा आपको पता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो पहले हम समझेंगे टॉपिक वाइज, कि यहाँ पे हम समझ लें कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड करता है, इस पे सूक्ष्म जीव पे डिपेंड कर रहा है ना, ये नहीं पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव देखे हम, चैप्टर का नाम क्लियर है ना, पता चल गया ना क्या पढ़ने वाले। अब देखो क्या होगा, अब पढ़ने वाले हैं हम सूक्ष्म जीव, क्या देखने वाले हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मीन्स तो पता चल गया, बहुत छोटे जीव, बहुत छोटे जीव, कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है ना, बहुत छोटे जीव। अब यहां पे देखो बहुत छोटे जीव का मीन्स कैसे जीव, कितने छोटे जीव है। तो आपने देखा होगा कि जीव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक कोश के जीव और एक होते हैं बहुकोश के जीव। अब आपको पता है बहुकोशिकीय का मीन्स होता है बहुत सारी कोशिका, लिमिट तो है नहीं, कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी का मीन्स एक से ज्यादा ही होंगी, बात क्लियर है ना। तो हमारे पास कितने टाइप के जीव होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक कोश के जीव और एक होते हैं बहुकोश के जीव, ठीक है ना। अब एक कोश के जीव जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सूक्ष्म जीव। बात समझ आई, किसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, एक कोश के जीव को। तो चलो क्या है, मैं लिखा दूं, कभी आप सोचो कि क्या होते हैं, थोड़ा नॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा। अब देखो जीव के प्रकार, क्या देखो, जीव के प्रकार, कितने प्रकार के जीव होते हैं। अब देखो मैं नंबर डाल देता हूं, आपको कैसे नोट करना है।
पहले आपको इसका मीन्स नोट करना है, ठीक है, चैप्टर का मीन्स क्या है, फिर उसके बाद जीव के प्रकार नोट करने हैं, फिर 3 नंबर पे जाके आपको ये नोट करना है। तो सीक्वेंस फ्लो में रहेगा एकदम। ये क्या, पहले हमने चैप्टर का नाम सीखा, फिर हमने जीव देखे कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सूक्ष्म जीव आएगा, फिर सूक्ष्म जीव देखेंगे, तो एकदम से अच्छा रहेगा फ्लो। देखो ये हो गया। अब जीव के प्रकार, तो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं जीव के प्रकार, सीधी बात है, कोशिकाओं के अनुसार। कोशिकाओं के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। एक क्या होते हैं हमारे, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव। क्लियर है ना। जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय से तो आप मीन्स से पता चल रहा है, एक का मीन्स एक, कोशिकीय मीन्स कोशिका। अरे ऐसे तो नाम से देखो, मैंने जो आपको ये न्यू ट्रिक सिखाया है कि किसी वर्ड से नेम में उसका मीन्स निकालो, वो कितना अच्छा है। देखो वर्ड देखते ही पता चल जाता है क्या बात है, क्या बात चल रही है। वो रटने वाली जो कहानी थी ना, वो खत्म हो गई। बात समझ आई। देखो अगर हम इसका क्या करते हैं, हम अगर इसे हम क्या करते हैं कि अगर हम वर्डों से मीन्स निकालते हैं, तो जो रटने वाली कहानी चल रही थी पहले से, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ आ गई। तो मेरे स्टाइल से पढ़ना है आपको, वर्डों से इसका मीन्स निकाल के, जो पुराना वाला ओल्ड स्टाइल था कि लाइनों को रटो, वो नहीं करना है। अब देखो क्या होगा, एक कोश के बात पता चल रही है ना, एक का मीन्स एक, कोश के मीन्स कोशिका। तो जीव मतलब ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका होती है ओनली, तो उसे एक कोश के जीव कहते हैं। क्लियर है। बहु का मीन्स क्या होता है, बहु का मीन्स होता है बहुत सारी, कोश के मीन्स कोशिका, तो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसे क्या कहते हैं, बहुकोश के जीव कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना। एक कोश के बहुकोश के क्या होते हैं, ठीक है। अब बहुकोश के आप किसको बोलोगे, ये भी माइंड में आ रहा होगा कि किसको बोले यार बहुकोश के, किसको, तो बहुकोश के उसको बोलते हैं अगर एक से ज्यादा कोशिका है तो बहुकोश की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर ओनली एक कोशिका है तो एक कोशिका में डालेंगे, और एक कोशिका से ज्यादा कोशिका है तो उसको उठा के बहुकोशिका में डाल देंगे। क्लियर है। अब देखो ये एक कोश के जीव जो होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। क्लियर है। सूक्ष्म जीव। पता चल गया ना क्या पढ़ने वाले हम यहाँ पे, बहुकोश के नहीं, एक कोश के जो सूक्ष्म जीव है वो पढ़ने वाले। क्लियर है। देखो समझ आया, पहले चैप्टर का नाम समझा हमने, फिर उसके बाद जीव के प्रकार समझे। अब समझ के हमें पता चला कौन से पढ़ने हैं, एक कोश के पढ़ने सूक्ष्म जीव। अब समझेंगे कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया एक कोश के होंगे, अरे ये तो पता चल गया कौन से होंगे, एक कोश के जीव की बात चल रही है। कौन कौन से होंगे, देखो आपने सुना होगा सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया। होता नहीं, बीमारियां भी हो जाती हैं, बैक्टीरिया। एक होता है क्या, एक बैक्टीरिया होते हैं, कौन होते हैं, बैक्टीरिया। और एक आपने सुना होगा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, सुना है ना नील हरित शैवाल। और एक सुना होगा तुमने कवक, क्या सुना होगा, कवक। और एक सुना होगा आपने नील हरित शैवाल, और एक सुना होगा आपने शैवाल, क्या सुना होगा, शैवाल। ठीक है ना। तो मोस्टली हम यहां पे इन्हें समझने वाले हैं, किसे किसे समझने वाले हैं, बैक्टीरिया को, नील हरित शैवाल को, कवक को और शैवाल को। बात समझ आ रही है। सूक्ष्म जीवों में क्या होंगे, पहली बात तो सूक्ष्मजीवी कौन से होंगे, एक कोश के, कौन से होंगे, एक कोशिकीय, कोशिकीय। ठीक है। और मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, अगर डाउट हो तो यहां से देख लो, चाहे वहां पे देख लो। तो क्या होगा यहाँ पे, सूक्ष्मजीव कौन से पढ़ने वाले, एक कोश के, तो इसका मीन्स ये सब कैसे हैं, एक कोश के का यूज कर रहे हैं। तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, एक दो आ जाता है? तो मोस्टली हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एक कोश के जीवों का यूज करने वाले। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना। अब देखो क्या होता है, आप सोचेंगे बैक्टीरिया के नाम से, तो बैक्टीरिया तो बीमारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है वायरस से, या डॉक्टर बोलते हैं कि ये बीमारी वायरस से हो गई है, बैक्टीरिया से हो गई। तो आपको पता है कि कोई चीज किसी के लिए बेनिफिशियल होती है तो किसी के लिए क्या होती है, लॉस भी करती है, दोनों चीजें होती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं। बात क्लियर है ना।
कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लाभदायक बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, बात करिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि ये पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन ये जो कल्याण करेंगे वो करेंगे किस प्रकार से, किस टाइप से करेंगे, तो मानव की हेल्प किस टाइप से करेंगे, किस टाइप का उसका कल्याण करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर हम समझने वाले कहां कहां पे ये कल्याण करेंगे, किस तरह से मानव का डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से मानव की ग्रोथ करेंगे, वो यहाँ पे हम अब सीखने वाले। नोट करो इसे। अब देखो यहां तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पे समझने वाले हम कि यहाँ पे कहां पे ये बेनिफिशियल होंगे, ये तो समझ आ गया ना, कौन से होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये समझ आ गया। अब मानव कल्याण में मानव के कहां पे कल्याण कर रहे हैं, कहां पे उसका डेवलप कर रहे हैं, कहां पे उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो समझने वाले। तो क्या होगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कहां पे हैं वो समझेंगे हम। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अब समझेंगे हम। देखो कहां पे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अब समझना देखो एक एक करके। सबसे पहले, क्योंकि कई सारे यूज होते हैं, अब हम क्या समझने वाले, ये तो समझ आ गया कि सूक्ष्म जीव कहां पे मानव का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहां पे मानव की ग्रोथ कर रहे हैं, कहां पे उसकी हेल्प कर रहे हैं कि वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो पहले होता है सबसे फर्स्ट नंबर पे घरेलू उत्पाद में, कहां पे, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। बात समझ आ रही है। देखो क्या है, पहले मैं लिख देता हूं सबको कहां पे यूज करने वाले, फिर वन बाय वन में समझाऊंगा कि देखो यहाँ पे ये करने वाले। तो पहला ये, दूसरा कहां पे यूज करने वाले हैं हम, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, राइट। फिर करने वाले हैं हम आगे बहित मल व हित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब यहां पे तो जगह नहीं, मैं नीचे को कर लेता हूं इसको, ठीक है। यहां पे तो मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं। देखो फर्स्ट नंबर पे इसमें करेंगे, सेकंड नंबर पे इसमें करेंगे, थर्ड नंबर पे इसमें करेंगे, और फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर नीचे लिख देता हूं मैं। अब फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, देखो आप इसी में ऐड कर लेना, आप तो पूरी ऐड करना, मेरे पास तो स्पेस नहीं है। तो फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो बचे हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो फोर्थ है 5 है। तो फोर्थ नंबर पे किसका यूज करने वाले हैं, फोर्थ में, रुको एक मिनट वरना स्पेस फिर कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव, ठीक है। और फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे यूज करने वाले, फिफ्थ नंबर पे यूज करेंगे जैव नियंत्रण जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, राइट। फिर करने वाले हैं हम जैव उर्वर, कौन सा हो गया, 5 हो गया ना, 6 हो। अब देखो 6 जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। कोई यहां पे दिक्कत। और एक होता है हमारा रसायन एंड, अब देखो क्या होता है यहां पे, ये हो गया। अब उद्योगिक में क्या क्या समझेंगे, ठीक है, उद्योगिक में क्या क्या समझेंगे। उद्योगिक में 2 पार्ट्स होते हैं, देखो 3 पार्ट होते हैं उद्योगिक वाले के। उद्योगिक में क्या क्या समझने वाले हैं हम, उद्योगिक में ये तो समझ आ गया। कितने टॉपिक समझने वाले हैं यहाँ पे,
6 टॉपिक समझने वाले हैं। पहला घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, दूसरा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, तीसरा बहिर्मल उपचार में सूक्ष्म जीव, चौथा बायोगैस के उत्पादन में, पांचवा जैव नियंत्रण कारक के रूप में, और छठा जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे औद्योगिक उत्पादन जो होते हैं उसमें कहां कहां पे करने वाले हैं। पहला करने वाले हम किण्वित पे, किण्वित पे के रूप में यूज होते हैं। दूसरा प्रतिजैविक, प्रतिजैविक में, और इसे प्रतिजैविक को तो पता है ना, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। अब यहां पे तीसरा है रसायन, रसायन एवं एंजाइम। ठीक है, रसायन और एंजाइम में करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये टॉपिक हम समझने वाले। अब देखो क्या होगा, अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको इसका क्या मैटर है, कहां पे कौन सा क्या समझने वाले। अगर आपने इस फ्लो चार्ट को और जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे इसको ही समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर फिर उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आता है, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादन का मीन्स क्या होता है, जो आप घर में बनाते हैं। देखो दोनों में डिफरेंट समझो, एक होता है घरेलू उत्पादन और एक होता है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक घरेलू उत्पादन वो होता है जो अपने घर में चीजें बनाते हैं, जो घर बनाते हैं वो होता है घरेलू उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन का मीन्स होता है जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों में बनता है, उसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक उत्पादन। तो सबसे पहले समझेंगे कि घरेलू उत्पादन क्या क्या बना रहे हैं हम अपने घर में। तो आपने नॉर्मली देखा होगा दूध से दही बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं, इसके एग्जाम्पल देखो क्या बनाते हैं हम, दूध से दही बनाते हैं ना, घर दही बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, अरे घरेलू उत्पादन तो है, दूध से दही बनाना घरेलू उत्पादन है ना। तो इसमें और एक बनाते हैं हम क्या, एक क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं हम ब्रेड, ब्रेड बनाते हैं ना। किससे बनाते हैं ब्रेड, आटे से ब्रेड बना देते हैं, आटे से क्या बना देंगे, ब्रेड बना देंगे। ठीक है ना, तो ये कहां बना रहे हैं हम, घर में बना रहे हैं। तो इसी में क्या होता है, घरेलू उत्पादन। ठीक है, बाकी हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले एकदम समझ लें इसको। अब औद्योगिक उत्पादन में क्या क्या कर रहे हैं देखो। अब जैसे किण्वित पेय का मीन्स क्या होता है, पेय का मीन्स होता है लिक्विड। लिक्विड तो जानते हैं ना, 3 स्टेट तो होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, गैस की स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या होता है, लिक्विड किसको बोलते हैं, आपको पता है, पे का मीन्स होता है लिक्विड, लिक्विड का मीन्स होता है जो बहते हैं, तरल। ठीक है, तो किण्वित पेय का मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या होता है, बियर होती है, ब्रांडी होती है, रम होते हैं, रम जो होती है ये मतलब जो हमारे ये होते हैं नशे वाली चीजें। ठीक है, नशे वाले जो होते हैं बियर, ये सब शराबी होती है, सीधी बात है, बस क्वांटिटी अलग अलग होती है अल्कोहल की। तो यहाँ पे क्या होगा, किण्वित पेय का मीन्स जैसे बियर है, क्या है, बियर है, रम है और ब्रांडी है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके एग्जांपल है, ये किसके एग्जांपल है, किण्वित पेय के। ये किसके एग्जांपल है, घरेलू उत्पादन के। अब देखो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तो आप जानते हैं, और ये बनाए किससे जाते हैं, देखो ये बनाया जाता है दूध से दही बैक्टीरिया से, और आटे से ब्रेड बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कवक से। ठीक है, ये भी किससे बनाए जाते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया से, किट बन करके। बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, यहां पे उससे बनाए जाते हैं ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कवक है हमारा, किससे बनाए जाते हैं, कवक से। तो सीधी बात है, दूध से दही किससे बनाया जाता है, बैक्टीरिया से, और आटे से ब्रेड किससे बनाए जाते हैं, कवक से, ये बनाए जाते हैं कवक से। अब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो आप जानते हैं, एंटीबायोटिक दवाई नहीं होती, तो वो जो बनती है एंटीबायोटिक दवाई बनती है ना, अरे वो नहीं पता, तो खाते हो एंटीबायोटिक दवाइयां। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाने में भी इसका यूज करते हैं। अब आता है रसायन एंड एंजाइम। रसायन, इससे रसायन भी बनते हैं। अरे अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, एक रसायन ही तो है। अरे अल्कोहल रसायन ही है, कोई एसिड बना रहे हैं आप इससे, है दूध, इससे दूध से दही बनता है, तो इसमें क्या बनाता है बैक्टीरिया, क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है ना, लैक्टिक एसिड बनाता है, दूध से दही जो बनता है बनाता है ना। तो क्या है वो,
अरे कार्बनिक यौगिक तो है, तो कार्बन ही तो बना रहे हैं, रसायन ही तो बना रहे हैं, तो रसायन बनाने में भी इनका यूज होता है और एंजाइम बनाने होता है। बात तो क्लियर हो रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बायोगैस बनाने में, बायोगैस तो आपको पता है किसे कहते हैं, मैथेन को बायोगैस ही तो कहते हैं। अरे मैथेन को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, सीधी सी बात है। तो बायोगैस, बायोगैस भी किससे बनाई जाती है, सीधी सी बात है, बैक्टीरिया से बनाई जाती है। अब आता है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण का मीन्स होता है, जैव का मीन्स जीवों का, नियंत्रण का मीन्स रोकना। तो यहाँ पे जीवों को रोकते हैं, कौन से वाले जीवों को रोकते हैं, सीधी सी बात है, जो हमारी फसलों को नुकसान देते हैं। क्या करते हैं, जो फसलों को जो नुकसान देते हैं उन जीवों को रोकते हैं। तो इनमें यहाँ पे जो बनाते हैं हम एक जेनेटिक, जो जेनेटिक तकनीकी होती है हमारी, तो उसमें क्या होते हैं, किसी ऐसे बैक्टीरिया का उसमें जीन डाल देते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया का जीन डाल देते हैं फसल के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो जो उस पर लगने वाला कीड़ा है या कीटनाशी है या शाकनाशी कुछ भी है वो उस पर नहीं लगता। बात समझ आ रही है, जानने तक। जैसे मान लो कि कोई पौधा है, पौधा है ना, इस पे क्या है, बहुत सारे कीट लग रहे हैं, और कीट लग के क्या कर रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसके डीएनए में क्या डाल देंगे, जीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जीन डाल देंगे। ऐसा जीन डालेंगे जो एक विषैली चीज निकालेगा, जिससे ये जो लगने वाला कीट था इस पे अगर उसने खा लिया तो ये मर जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, देखो जिसका जीन डालना है वो क्या है, बैक्टीरिया, तो वो भी क्या है, जीवी तो है, बैक्टीरिया भी तो जीवी है ना। और इसमें क्या है, जो इस पे लग रहा है, कीड़े जो लग रहे हैं, कीट जो लग रहे हैं, वो भी क्या है, जीव है। इसका मीन्स यहाँ पे जो नियंत्रण कर रहा है वो एक जीव दूसरे जीव का कर रहा है। बात क्लियर है। फिर आता है हमारा जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मीन्स समझो, जैव का मीन्स क्या होता है, जीव, और उर्वरक का मीन्स क्या होता है, उर्वरक। उर्वरक वो होते हैं जो पेड़ों का डेवलप करने में यूज होते हैं, सबको उर्वरक कहते हैं। नहीं समझ में आया क्या, जो पेड़ों का, पेड़ पौधों का डेवलप करते हैं, जो खाद नहीं होते, खाद क्या है, उर्वरक है। उर्वरक क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो प्लांट्स का ग्रोथ कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स का ग्रोथ करेंगे क्या बोलोगे आप उसको, उर्वरक बोलोगे, सीधी सी बात है जनरल भाषा में कि उर्वरक है। तो क्या होगा, जैव उर्वरक, जैव का मीन्स जीव और उर्वरक का मीन्स उर्वरक। तो यहाँ पे जो खाद होगा वो किससे बना हुआ होगा, जीवों से। बात समझ आ रही है, यहाँ पे खाद किससे बना हुआ होगा, जीवों से। तो जैव उर्वरक। एक होता है रासायनिक उर्वरक, ये क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का मीन्स होता है वो जो उर्वरक बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, रसायनों से। और यहाँ पे क्या है, ये उर्वरक ये बना होता है जीवों से। इसे हरी खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हरी खाद। अब बचा बहित मल उपचार में। बहित मल उपचार क्या होता है, बहित का मीन्स बहने वाला, मल का मीन्स क्या होता है, गंदगी है, बहने वाली गंदगी का क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। उपचार का मीन्स क्या होता है, अरे खराब चीज को सही करना ही तो उपचार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहने वाला जो बहित मल है, बहने वाला। बहित मल कौन सा होता है आपको पता है, जो गंदा पानी होता है वो बहित मल ही तो होता है, तो उसको बोलते हैं बहित मल। उसका उपचार कर रहे हैं। उपचार का मीन्स क्या कर रहे हैं, उसे सही कर रहे हैं, किससे, सूक्ष्म जीव, छोटे वाले जीवों से। सही का उपचार का मीन्स समझ रहे हो, ऐसे नहीं उसकी तबीयत खराब होगी आप ठीक कर रहे हैं उसे। क्या करेंगे, यहाँ पे गंदा है उसे साफ करेंगे। तो शायद टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या समझने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फ्लो चार्ट समझ के और जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसा पूछे जैव उर्वरक क्या है, तो आप बता नहीं सकते जैव उर्वरक क्या होते हैं, सीधी सी बात है, वह उर्वरक जो किससे बनते हैं, सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। और इसकी डिटेल आप लिख देंगे। फिर आगे आगे क्या आपको पता नहीं है, उर्वरक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब वो पूछे फिर आगे यही तो लिखना है बस कि कौन से ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सवाल होते हैं। आगे ऐसे लिखना है। बात समझ आ गई। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझना है। ये फ्लो चार्ट भी हो गया और चैप्टर के सब टॉपिक भी हो गए, सब कुछ यही है इस चैप्टर में। इसने ये जो मैंने समझाया है ना, अगर इतना समझ के भी इसे कर लिया तो पूरा टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। नोट करो इसे। अब यहां तक तो समझ आ गया। अब देखो क्या करने वाले, हम करने वाले वन बाय वन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन को। और सीधी सी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इन्हें आसानी से लिख दोगे। तो मैं इनका एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे लिखना है, राइट। जैसे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्म जीवों के महत्व बताने हैं कि क्या क्या इनके महत्व है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के पूछे, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक के पूछे। जैसे मान लो कि किसी ने तुम्हारे पूछा व्हाट इज योर फादर नेम एंड मदर नेम, तो क्या बताओगे, तुम दोनों का नाम बताओगे। और किसी ने पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, तो क्या होगा, एक ही का बताओगे, फादर फादर का नाम बताओगे। इतना तो जानते हो तुम, सीधी बात है कि जितना पूछेगा इतना बताना है। अब देखो क्या होगा, हमें क्या बताने, महत्व बताने। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, है
स्टार्ट करेंगे हम अपने तरीके से, सीधी सी बात है। देखो कितने अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो नॉर्मल इंट्रो देंगे, इसका नॉर्मल इंट्रो देंगे ना कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये? लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, हम लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इसका आंसर, पहले नॉर्मल इंट्रो ऐसे लिखना है, आपको याद हो जाएगा हैंड टू हैंड यहीं पे। तो क्या लिखेंगे, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा उनसे बने व्युत्पन्नों का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे ये हम कोई याद नहीं कर रहे, हम तो लिख रहे हैं कि भाई हमारा क्या है, हमारी लाइफ है ना। तो हम लाइफ में क्या करते हैं, हर दिन, प्रतिदिन का मीन्स हर दिन जीवों का यूज करते हैं, और उनसे बने जो व्युत्पन्न का मीन्स उनसे जो बने प्रोडक्ट है उनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसमें कोई याद करने वाली बात थोड़ी है? या आप ये भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। और अगर नॉर्मल पे जाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं, उनका हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। और भी सिंपल हो जाएगा, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, सीधी सी बात है। समझ में आ रही है ना? हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, और ये हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक होते हैं। लिख सकते हैं ना, करते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में क्या होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। रुकिए, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ आ रही है? जो तुम्हें पता है, जैसे कोई भी चीज तुम्हारे लाइफ में इंपोर्टेंट है तो तुम कैसे बताओगे उसे, वैसे यहाँ पे वैसे बताना है। जैसे मान लो कि बुक्स हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम बताओगे ना कि हम प्रतिदिन इनका यूज करते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अनेक फायदे, अनेक बेनिफिट हमारी लाइफ में दिखाती है। सीधी बात है, लिख दोगे ना। जो बेनिफिशियल चीज है आपके लिए उसके बारे में आप कैसे लिखोगे, ये सोच के इसका आंसर लिखना। बात समझ आ रही है? कि कोई भी चीज जो बेनिफिशियल है आपके लिए तुम्हारी लाइफ में, उसे कैसे बताओगे कि कैसे कैसे बेनिफिशियल है, वही हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है? तो क्या होगा, ये सूक्ष्म हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है? क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम क्या लिखेंगे फिर, हमें ये बताइए, क्या घरेलू उत्पादों में भी महत्वपूर्ण होते हैं, उत्पाद बनाते हैं हमारे लिए, और औद्योगिक स्तर पे भी बनाते हैं। तो वही बात लिख देंगे, जो हमें पता है ना, जो हमें पता है वो हम यहाँ पे लिखने वाले। तो क्या लिखेंगे हम, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां कहां पे करते हैं हम, घरेलू उत्पाद में भी करते हैं उपयोग। हम घरेलू उत्पादन या उत्पादक लिख दो और अच्छा रहेगा, घरेलू उत्पादक व औद्योगिक उत्पादन में करते हैं, उत्पादन में करते हैं। बात समझ आ रही है? देखो कितनी इजी है, जो है हम बता रहे हैं यहाँ पे, इजी है। तो औद्योगिक उत्पादन में करते हैं, सीधी सी बात है। इनसे हम अनेक क्या करते हैं, देखो लाइनें बढ़ा रही हूं मैंने बोला आपको ये नॉर्मल सी बात लिखनी है, तो आप कितनी भी लाइनें बढ़ा सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो ना। जैसे ये लिख सकते हो कि हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उत्पादन में उपयोग करते हैं, और ये लिख सकते हो कि बहुत सारे हम प्रोडक्ट इनसे प्राप्त करते हैं जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। औद्योगिक स्तर पर बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं जो हमारी लाइफ में यूज होती है। ऐसे करके लाइनें तो कितनी बढ़ा सकते हो, बस बेसिक इसका पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे। ठीक है? तो ये हो गया उत्पादन में, आप जितनी लाइन बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। मैं एक शेड्यूल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि लिखना आंसर कैसे। ये हो गया, और भी लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे क्या ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो कि ये औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जीवन में यूज होते हैं, और घरेलू उत्पाद जो होते हैं ये हम इनका प्रतिदिन अपनी लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है ना? अब देखो इतना लिखना है, आगे लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो।
फिर क्या आ जाएंगे हम, फिर आ जाएंगे हम घरेलू उत्पाद की हेडिंग पे। क्या आ जाएंगे फिर, घरेलू, घरेलू उत्पाद, उत्पाद, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। बात तो समझ आ रही है ना। घरेलू उत्पादों में, अब घरेलू उत्पाद लिखने वाले, ये तो था नॉर्मल इंट्रो। ये क्या था, नॉर्मल इंट्रो था, मतलब हम बता रहे थे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं और हमारे जीवन में कैसे उपयोग होते हैं और ये किस किस लेवल पे, घरेलू लेवल पे, औद्योगिक लेवल पे हम यूज करते हैं, राइट। अरे बात तो समझ आ रही है ना। यहाँ पे देखो, और भी बढ़ाना चाहो तो कितनी लाइंस बढ़ा सकते हो, ये बढ़ा सकते हो कि हम क्या करते हैं, इनसे जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खाद का उपयोग हम फसलों में करते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है और वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तो सीधी बात है, यहाँ पे और भी लाइन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद, अब हमें लिखना घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मीन जानते हो, पर डे, रूटीन लाइफ में रोज हम, प्रतिदिन हम सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म, सूक्ष्म जीवों से अनेक, अनेक, यहां पे, चलो यहां पे अनेक, तो सूक्ष्म, प्रतिदिन हम सूक्ष्म जीवों से क्या, अनेक घरेलू उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घरेलू उत्पाद बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। घरेलू क्या करते हैं, घरेलू उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। वह क्या होते हैं, वह हमारे जीवन में, हमारे जीवन में क्या होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और देखो और भी आगे आगे लिख सकते हो, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे हमारी तो जो जीवन होता है एक नॉर्मल स्तर से चलता है। बात तो समझ आ रही है, कितनी लाइनें आप बढ़ा सकते हैं, बस समझना है कि हमें लिखना क्या है। ये हो गया। अब देखो क्या होगा, हम दिखा देंगे क्या, हम दिखा देंगे, हम यहाँ पे आप बोलने वाले कि हम क्या करते हैं, हम उसका, हम रुकिए उसका, अब इसके आगे क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं। देखो क्या, ये तो हो गया। अब हम इसके उत्पाद देने वाले हैं कि कौन कौन से उत्पाद में कौन कौन से जीव का यूज कर रहे हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा ल्यूकोना स्टॉक का उपयोग करके दाल चावल ढीले आटे से क्या बनाते हैं, डोसा व इडली बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले हम डोसा व इडली दे देंगे, डोसा, डोसा व इडली, इडली। और ये वाली ट्रिक मैंने कहां पे सिखाई थी आपको, याद करो, केमिस्ट्री में सिखाई थी ना। यहाँ पे जो आप कर रहे हो उसे लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखने का तरीका देखो, मेरे पास स्पेस कम है ना, आप इसका जस्ट नीचे एग्जाम्पल लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे करने वाले हैं हम एग्जाम्पल करके, दाल चावल का आटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे दाल चावल का आटा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे जीवाणु का नाम लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे डोसा, डोसा व इडली, इडली, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री में क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था जो यहाँ पे कर रहे हो ना उसे लिख दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अभी बताऊंगा। यहाँ पे कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस, ये किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टो, इस ट्रैप तो को, देखिए इस ट्रैप तो कोकस पीके, पीके लिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पीके लिस। और क्या करेंगे, ल्यूकोना, ल्यूकोना स्टॉक, ठीक है, ल्यूकोना स्टॉक। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो लिखते कैसे, जो यहाँ पे कर रहे हो ना आप,
जो यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, दाल चावल का आटा ले रहे हो और इनका जीवाणुओं का यूज करके डोसा বা इडली बना रहे हो, तो ये लिख दोगे आप। क्या लिख दोगे आप लिख दोगे हम दाल चावल 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 के आटे से स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस पीकेलिस तथा ल्यूकोना स्टॉक का उपयोग करके क्या बनाते हैं, डोसा व इडली बनाते हैं, डोसा व इडली बनाते हैं। देखो है ना बिल्कुल सिंपल भाई, क्या ऐसे बना के दिखा दो कि भाई हम इससे ये बना रहे हैं और ये लिख देते हैं, ठीक है ना। जो हम बनाते हैं, मैंने केमिस्ट्री में भी सिखाया है, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम लिख देते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं। जैसे मैं मार्कर की डेफिनेशन देनी है तो मुझे पता तो है मैंने कैसे कैसे बनाया, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि मैंने इसमें क्या किया है, प्लास्टिक का इंक का यूज करके मार्कर बनाया, ऐसी सी बात है, तो मैं यहाँ पे भी ये लिख दूंगा। यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे आंसर लिखने है आपको। बुक्स में या कहीं पे भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, मैंने अपने स्टाइल से ट्रिक निकाली, आप इसे करके और ऐसे लिख दो उसको, ठीक है। अब ये हो गया कौन सा, घरेलू उत्पाद हो गया ना, कौन सा हो गया, घरेलू उत्पाद हो गया। देखो अपना अब क्या बचा हुआ है, औद्योगिक उत्पाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर बाई चांस ने बस ये मांग लिया कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के महत्व लिखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये नॉर्मल इंटर तो आएगा फिर यहां तक हो जाएगा। और अगर वो ऐसे पूछ ले कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव के महत्व लिखिए, तो नॉर्मल इंट्रो उसमें भी आएगा ये, लेकिन उसमें क्या है, औद्योगिक उत्पाद वाली लाइन आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना, उसमें क्या होगा, नॉर्मल इंट्रो अगर अकेला औद्योगिक पूछता है या अकेला घरेलू उत्पाद पूछता है तो ये वाली लाइन तो आनी है, ये वाला इंट्रो तो आना है। ओनली घरेलू पूछेगा तो ये लिख दोगे, और क्या करोगे, ओनली अगर औद्योगिक पूछेगा तो ये लाइन लिख के औद्योगिक वाला लिख दोगे, तो घरेलू हो गया। अब औद्योगिक लिखेंगे, नोट करो इसे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखो मैंने क्या बोला था, इस बात तो समझ आ गई ना, कि अगर उसने दोनों पूछे तो आपको नॉर्मल इंट्रो लिख के जो हमने घरेलू लिख दिया वो भी लिखना है, और जो मैं आप लिखने वाला हूं वो भी लिखना है। लेकिन अगर उसने ओनली घरेलू पूछा है तो आपको जो पहले लिखा दिया ना ये लिखना है, घरेलू वाला लिखना है, और अगर उद्योग पूछा है तो ये फिर भी लिखना है, और जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना है। बात क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मीन्स घर, मैं बता देता हूं, तुम ऐसे ही करते हो कभी कभी, औद्योगिक वाला पूछ लिया उसने खाली, तो क्या करोगे, ये नॉर्मल इंट्रो जो लिखा है ये लिखोगे और औद्योगिक लिख दोगे। बात समझ में आ रही है, आंसर पूरा हो गया, ठीक है। अगर घरेलू वाला पूछा तो ये वाला नॉर्मल इंट्रो लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इंट्रो लिखोगे, और किसका लिखोगे, घरेलू वाला लिख दोगे, ये आंसर ये पूरा हो गया। लेकिन ये नॉर्मल इंट्रो दोनों माना। अगर क्या पूछा है उसने, दोनों पूछे हैं, तो जैसे मैंने लिखा है पूरा आंसर ऐसे कॉपी कर देना। अब देखो क्या होगा, अब लिखेंगे औद्योगिक उत्पादन में, क्या लिखने वाले हैं, औद्योगिक उत्पादन में क्या, सूक्ष्म जीव। और एक चीज ध्यान रखना, ये सेकंड वाला कर रहे हैं ना अपने, फर्स्ट तो कर लिया घरेलू उत्पादन में। एक चीज याद रखना कि जिस बच्चे से किसी पॉइंट को समझ के उसकी एक्सप्लेन करना आता है, उसके 12th में एक बहुत टॉप के नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो क्या करेगा, बस टॉपिक को समझेगा, और जैसे मैं बता रही हूँ वो समझेगा कि लिखना कैसे, और अपने एक्सप्लेन करके कितनी भी बड़ी लाइन है वो बना सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो औद्योगिक उत्पादन में वही लिखना है, सेम सी बात है। हम क्या लिखेंगे, हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर, कैसे स्तर पर, चलो इधर कर देता हूं, ठीक है। क्या होगा, हम उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादों का निर्माण करते हैं, उत्पादों का
निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख दोगे, आगे तो लाइनें बनानी है बस, है समझ के करते हैं। यह उत्पाद, यह उत्पाद हमारे जीवन में, हमारे जीवन में क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। देखो आगे तो लाइन में कितनी भी बढ़ा सकता हूं, आप भी कितनी बढ़ा सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है? इन औद्योगिक उत्पादों का हम दैनिक जीवन में रोज यूज करते हैं, जिससे क्या होती है, मानव की जरूरतें पूरी होती है। कितनी भी लाइन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बात समझ में शायद आपके आगे होगी। ये हो गया महत्वपूर्ण है। अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट दे देंगे, इससे कौन कौन से बनाते हैं, हम लिखेंगे, हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर अनेक उत्पाद जैसे बियर, ब्रांडी, रम आदि का निर्माण करते हैं। समझ आ गया। सीधी बातें क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। लाइन आपको मैं यही सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि लाइन भी कितनी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो लाइन और भी इंक्लूड कर सकते हैं, शायद आपके समझ में आ गया होगा लाइन कैसे बढ़ाना है। देखो क्या होता है, एक चीज ध्यान से समझना, बायोलॉजी के आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे आप किसी पे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बात समझ आ रही है। बायोलॉजी के आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे का मतलब होता है कि जितना भी आपको पता है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। बायो में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। बायो के आंसर आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे में क्या करते हैं कि जैसे आपको जितना भी पता होता है उसके बारे में, और आप क्या कर देते हैं, उसकी एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं समझा, नहीं समझा, सीधी सी बात है। ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम ये करते हैं कि जो ऐसे दिया हुआ होता है तो उसके बारे में हमें क्या होता है, पता होता है, फिर अपनी लैंग्वेज में हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल बायो में भी ऐसे ही करना, आपको टॉपिक को समझना है और टॉपिक को समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेन करना है। वही बायो का क्या होता है, वही बायो का सबसे बेटर आंसर होता है। बात क्लियर है, क्या करना है। हाँ, बायो के आंसर को ऐसे आपको समझ के रिटर्न करना है जैसे आप ऐसे को समझ के फिर ऐसे को टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से बायो के आंसर को भी क्या करना है, आपको इसी तरह से आंसर करना है। पहले टॉपिक को समझना है, टॉपिक को समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेनेशन करना है। बात शायद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नोट करो, आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम, राइट। अब आप ध्यान रखना, इस एक चीज मैं बोलता हूं आपसे कि आपके पास जो भी है, प्रीवियस का सेट है, प्रीवियस का क्वेश्चन सेट है या कोई क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उससे सेट से ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन को किस किस टाइप से पूछ सकता है। मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन को, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, लेकिन कितने कितने टाइप से पूछता है, 10 टाइप से पूछ लेता है क्वेश्चन को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जहां पे आगे जैविक खाद, तो आंसर यही है। क्वेश्चन क्या है, कुछ भी है। बात समझ में आ गई। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो, ये तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं जो हेडिंग लिख रहा हूँ ना, अगर वो हेडिंग किसी क्वेश्चन के अंदर पड़ी हुई है तो समझ लो उसका आंसर यही है। क्लियर है, क्लियर है ना। कभी सोचो, हमने तो हेडिंग लिखी है, सी बात है। तो समझ जाना कि जो भी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, अगर वो किसी क्वेश्चन के अंदर पड़ी हुई है, लिखी हुई है, तो समझ लो वो आंसर उसका वही है, उसी हेडिंग वाला। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर भी तो होना चाहिए क्वेश्चन पेपर करना कैसे, क्योंकि पूरे साल किस लिए पढ़ते हो आप, क्वेश्चन पेपर करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। कभी हेडिंग देख के जाओ, सोचो ये तो है ही नहीं, तो इतने तो समझदार हो आप। मेन ट्रिक यही है कि आप समझ जाना, जो हेडिंग यहाँ पे लिखा रखी है मैंने, या लिखाता हूँ मैं, सीधी बात है, वो जिस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिल जाए, समझ लो उसका आंसर वही है। कोई दिक्कत। तो जैसे यहाँ पे पूछा है कि जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए, ये भी तो लिख सकता है कि जैविक खाद के उपयोग बताइए, है, जैविक खाद किसे कहते हैं,
जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जैविक खाद तो आएगा उसमें, जैविक खाद तो आएगा ना, ये जैविक उर्वरक भी आ जाता है। कभी सोचो खाद होता है उर्वरक भी तो आता है, उसने बोल दिया जैविक उर्वरक, उर्वरक, ठीक है, तो खाद भी बोल देता है और उर्वरक भी बोल देता है। अब करें स्टार्ट इसको, तो आपको पता है वही बेसिकली, आपको जो पता है इसके बारे में, जैसे ऐसे में लिखते हैं नॉर्मल लेटर पे, अपने एक्सपीरियंस से लिखना है इसको। अब देखो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, आधुनिक का मीन्स तो जानते हो, जो आज का समाज है वो आधुनिक समाज है। ये क्या होता है, आधुनिक होता है प्राचीन, प्राचीन का मीन्स क्या होता है, बहुत पुरानी चीजें जो थी, पुराना जो समाज था वो प्राचीन हो गया, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो क्या है, आधुनिक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में, समाज में, अगर ये लाइन किसी को सूट नहीं करती तो इसके लिए हम ये भी तो लिख सकते हैं आजकल, आजकल तो सबको समझ आता है ना, आजकल, आज, आजकल कृषि में, कृषि में हम क्या करते हैं, हम रसायनों, रसायनों, रसायनों और कीटनाशी, कीटनाशियों, नाशियों और क्या, शाकनाशियों, शाकनाशियों भी होते हैं, शाकनाशियों, शाकनाशियों और पीड़कनाशियों, पीड़कनाशियों, नाशियों का उपयोग करते, उपयोग करते हैं। बात समझ आ रही है? अरे पहले मैं ये तो बोलता हूं, जो आपने लिखा उसका मीन्स तो पता होना चाहिए भी, क्या है रसायन क्या है। अब पहली बात उसने, हमने लिखा कि आजकल कृषि में किसका उपयोग करते हैं, कृषि खेती तो सब जानते हैं ना, रसायन भी सब जानते हैं, जो हम यहाँ पे उर्वरक यूज करते हैं, उर्वरक यूज नहीं करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, ये क्या है, सब रसायन ही तो है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कि कीटकनाशियों, शाकनाशियों, पीड़कनाशियों। अब ये क्या चीज होती है, तो जो कीड़े होते हैं, अरे कीड़े मारने के लिए स्प्रे करते हैं ना, तो उनकी बात चल रही है। कीटनाशी मतलब कीट, पीड़कनाशी मतलब पीड़क जो होते हैं, जब फर्स्ट ईयर में आप इसका एक्सप्लेन पूरा पढ़ोगे इसको, तो आप वहां पे सब मिलेगा, कीटकनाशी क्या होते हैं, पीड़कनाशी क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो पीड़कनाशी क्या होते हैं, आपको तो ये पता है, ये सब कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान देते हैं, इन्हें मारने के लिए इनका तीनों का यूज किया जाता है, किसका, पीड़कनाशियों का, शाकनाशियों का और कीटकनाशियों का। आप सोचेंगे रसायन क्या है, तो सीधी सी बात है, उसे मारने के लिए यूज कीड़ों को इनका करते हैं तीनों का। और रसायन का मीन्स होता है जो भी खाद लगाते हो आप, चाहे सल्फर लगाते हो, चाहे यूरिया लगाते हो, चाहे जिंक लगाते हो, चाहे डीएपी लगाते हो, वो सब क्या है, रसायन। तो रसायन और कीटनाशी की बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे लिखने हम पता भी तो होना चाहिए क्या लिख रहे हैं, अब पता होगा तो हम वैसे ही लिख देंगे फिर एक्सप्लेन करके। उपयोग करते हैं, करते हैं ना। और आपको पता है केमिकल्स क्या होते हैं, जितने भी रसायन केमिकल्स, अरे हानिकारक होते हैं ना। आपने तो ये भी सुना होगा एंटीबायोटिक दवाई नहीं खानी चाहिए, सुना है ना, ये तो सुनाइए, एंटीबायोटिक दवाई नहीं खानी चाहिए, देसी दवाइयां खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयों में रसायन होते हैं और केमिकल्स हमें क्या होते हैं, नुकसान देते हैं। तो समझ आ गया। तो अगली बात आप खुद समझ गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, रसायनों का उपयोग तो करते हैं और केमिकल क्या करते हैं, रसायन नुकसान देते हैं, सीधी सी बात है जीव जंतुओं को। तो हम लिखेंगे करते हैं, यह क्या होते हैं, यह है रसायन, रसायन क्या होते हैं, रसायन जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के लिए क्या होते हैं, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, होते हैं, होते हैं। और इन्हें, और क्या करते हैं, और जीव जंतुओं, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। अरे हानिकारक होंगे तो हानि पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाते हैं, बात क्लियर है, हानि पहुंचाते हैं, सीधी सी बात है, हानि पहुंचाते हैं। अब जब केमिकल डालते हो आप, जो एस्प्रो करते हो, तो केमिकल स्मेल भी तो आती है ना उसमें से। अब स्मेल का मीन्स क्या है, वो गैस टाइप की हो गई, तो वो कहां जा रही है गैस, और गैस कहां पे जाती है आपको पता है, अरे एटमोस्फेयर में उड़ जाती है वो, तो एटमोस्फेयर में भी तो जा रही है, तो एटमोस्फेयर को भी तो क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है ना, दूषित कर रही है, गंदा कर रही है, सीधी सी बात है। तो ये तो हो गई जीव जंतुओं की बात। हम किसकी बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, पर्यावरण की।
तो क्या होता है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं और जीव जंतुओं को क्या करते हैं, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। कोई दिक्कत, या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हानि पहुंचाते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यह रसायन, यह रसायन क्या होते हैं, यह रसायन पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करते प्रदूषित करते हैं। बात क्लियर है ना, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब ये तो था इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम हरी खाद का देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं हरी खाद क्या है, हरी खाद का उपयोग क्यों करते हैं, सब कुछ बताना चाह रहे हैं। आंसर हम ऐसा लिखेंगे, कुछ भी पूछ ले हरी खाद पे, हमें आंसर लिखना, बात खत्म, आंसर ये हो जाएगा। तो हमने पहले ये बताया कि इन हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वो ये है और उनका रिजल्ट ये है। क्या बताया अभी तक हमने, हमने ये बताया जिनका उपयोग हम कर रहे हैं यहाँ पे उनका ये है, वो जिनका उपयोग कर रहे हैं उनके रिजल्ट ये। अब इनसे बचना भी तो है बचना भी तो है। तो अब हम लिखने वाले हैं ये वाला टॉपिक, समझ में आया। क्वेश्चन जो होता है एक फ्लो में होता है कि हम इस चीज का तो उपयोग कर रहे हैं तो ये हानिकारक है, तो जब ये हानिकारक है तो इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो होना चाहिए ना फ्लो। तो हमने लिख दिया ये होते हैं। तो अब हम लिखने वाले हैं कि इन सब से बचने के लिए है, इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। बात क्लियर है ना। तो हम लिखेंगे, क्योंकि नई बात स्टार्ट करिए, नई लाइन से लिखेंगे। ये तो आपको पता है ना, नया पैसेज कैसे लिखते हैं कैसे नहीं करते, ये तो सब पता है ना। नई बात हमेशा नए पैसेज से स्टार्ट करो। तो क्या होता है, और आपको पता है नया पैसेज क्या होना चाहिए, एक हिंट्स दे दो आपको, यहाँ से हम लिख रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे एंड किया, नया पैसेज यहाँ पे थोड़ा गैप देके लिखते हैं। बात समझ आ रही है ना। मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे रिटर्न करा रही हूँ आपको, लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे उसको रोक देना चाहिए और नई पैसेज की शुरुआत थोड़ा स्पेस देकर नई लाइन से यहाँ से करनी चाहिए, राइट। अब देखो क्या होगा, हम लिखेंगे इन सब प्रभावों से, कैसे, हानिकारक प्रभाव, क्योंकि अच्छे भी होते हैं है, तो हम हानिकारक लिखेंगे यहाँ पे। इन सब हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए, किससे, प्रभावों से बचने के लिए, के लिए क्या करते हैं, हम जैविक खाद या हरी खाद या हरा उर्वरक, ठीक है, तीनों लिख देता हूं, किसी भी पूछे, हम जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद बोले वो, या जैविक उर्वरक बोले, जैविक उर्वरक, बात एक ही है, उर्वरक बोले या हरी खाद बोले, ठीक है, हरी खाद, तीनों एक ही है। हरी खाद का क्या करते हैं, का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, योग्य ना। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो कि हरी खाद बन किससे रही है, तो किससे बनती है, जैविक आ रहा है ना, देखो जैविक खाद, जैविक मीन्स जीव, और खाद मीन्स उर्वरक, ये खाद, तो कैसे खाद हुए, जैविक उर्वरक मतलब जीव उर्वरक। अरे नहीं, ये तो मैं आपको कब से सिखाता आ रहा हूं ना कि किसी वर्ड से उसका मीन्स निकालना। जैविक का मीन्स तो हो गया जीव, उर्वरक का मीन्स तो आपको पता है, उर्वरक खाद आप समझते हैं, इसका मीन्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, उर्वरक मीन्स तो उर्वरक हो गया। वैसे आपको पता है उर्वरक क्या होते हैं, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उसको उर्वरक कहते हैं, ये तो पता है ना आपको। तो क्या होगा, तो इसका मीन्स हमने निकाला जीव उर्वरक। जीव उर्वरक मीन्स ऐसे उर्वरक जो जीवों से बने हुए, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको ये लाइन दिखेगी, आपको ये वर्ड दिखेंगे, एकदम याद आ जाएगा, हाँ यहाँ पे उसकी बात चल रही है, जीवों से जो उर्वरक बनाया था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैविक खाद का मीन्स ऐसा खाद जो जीवों से बना हुआ है, उसकी बात चल रही है। तो क्या लिखेंगे हम, ये तो हो गया ना। तो खाद, हरी खाद का उपयोग करते हैं, ये किससे बनी होती है, यह खाद किससे, सूक्ष्म जीवों से बनी होती है, सूक्ष्म जीवों, और कौन कौन से जीवों, जैसे किससे, जीवाणु, और कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया होते हैं,
और हमारे शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन होते हैं? जीवाणु। जीवाणु को क्या कहते हैं? अरे आपको पता है ना, हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया और शैवाल क्या होता है? शैवाल से बनाई जाती है, से बनाई जाती है, बनाई जाती है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, क्या इसमें कुछ याद करने वाली बात है? ये आप डेली रूटीन में कर रहे हो आप काम को, आपको ये पता है पैसेज पूरा कि हाँ इन खादों का यूज कर रहे हैं और ये नुकसान दे रहे हैं, ये आप अब सीख गए हरी खाद क्या होती है, ठीक है। अब ये हो गया इसका ये फ्लो। अब थोड़ा, क्योंकि ये क्या पूछता है, वो लॉन्ग पूछता है, तो हम इसे थोड़ा लॉन्ग करेंगे, सी सी बात है, यहां तक नोट करो। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो सूक्ष्म जीव किस किसका उपयोग करते हैं? क्या लिखा था मैंने? हम करते हैं किसका? शैवाल का, किसका? शैवाल का, और हरी खाद बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं हम करते हैं उसका उसका भी उपयोग करते हैं, कवक का, ठीक है। कवक का करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अच्छा आंसर लिखने के लिए हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि हम एक वन बाई वन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे देखो हमने ये कर दिया, जैसे हम करेंगे पहले डाल देंगे जीवाणु, क्या डाल देंगे? जीवाणु, ठीक है। कवक भी ऐड कर लेना उसमें, जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया। अब जीवाणु में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जीवाणु, जीवाणु पादपों के साथ, पादपों के साथ क्या करते हैं? सहजीवी। तो आपने पढ़ा ना, इकोलॉजी में पढ़ाया, सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है एक साथ रहते हैं वो, और एक साथ रह के क्या करते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। लेकिन वहां पे इकोलॉजी में हमने भी ये पढ़ा था, क्या पहुंचाते हैं? हानि भी पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे हानि की बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे कौन सी बात चलेगी? ओनली फायदे की। क्योंकि जैविक खाद क्या करती है? अपने माइंड से खुद सोचो, जैविक खाद हरी खाद क्या करती है? फायदा ही तो करती है। इसलिए यहाँ पे सहजीवी संबंध जो होगा कौन सा वाला लेंगे हम? ओनली फायदे वाला। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जीवो, जी जीवाणु, हाँ जी में लिखा है जीवाणु। जीवाणु पादपों के साथ क्या बनाते हैं? सहजीवी संबंध, संबंध बनाते, बनाते हैं, बनाते हैं। और क्या लिखेंगे? यह है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, मंडलीय, वायुमंडलीय का मतलब समझ रहे हो? वायुमंडल पे जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, कार्बनिक रूप तथा 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 नाइट्रोजनी अवयव में, अवयव में बदल कर मृदा की क्या करते हैं? मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, की उर्वरकता बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? अरे हरी खाद बना क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जीवाणु क्या करेंगे? जाएंगे पादपों के साथ और क्या कर देंगे? नाइट्रोजन अवयव बना देंगे। नाइट्रोजन अवयव तो जानते हो आज आप, अरे अमोनिया, नाइट्रेट, क्या है ये? नाइट्रोजन अवयव बना देते हैं और कार्बन रूप में चेंज करके बना देते हैं, ठीक है ना। एक का हो गया। अब देखो ये होता है अच्छा आंसर लिखने का तरीका। अगर इस बात को तुम मिक्स करके भी लिख सकते थे, है? जैसे एक्सप्लेन दे रखा है सब में एक्सप्लेन ऐसे तो दे रखा है मिक्स करके, लेकिन क्या है ऐसे लिखोगे एग्जामिनर को एकदम अच्छा लगेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया भी सेम ही है। क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? बस क्या होता है, हम यहां पे लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया में कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया मृदा की नाइट्रोजन को, मृदा की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके, जन जन को स्थिरीकरण करके, स्थिरीकरण
करके मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, मृदा की उर्वरकता बढ़ाते, उर्वरकता बढ़ाते बढ़ाते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है, इतनी सी बात लिखनी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये हो गया, ये हो गया, उर्वरकता बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या बचा, क्या बचा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बच्चा है जीवाणु, कवक बच्चे हैं, क्या है, कवक। तो अगला लिख देंगे हम कवक, कवक के बारे में। तो क्या होगा, कवक भी क्या होते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो क्या होगा, हम लिखेंगे कवक पादपों के साथ क्या करते हैं, पादपों के साथ क्या करते हैं, पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। राइट, समझ में आ गया, सहजीवी क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। और इनका सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे दो चार बातें समझ लो वरना लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है तो क्या है, N2 है, N2 है ना, और ये क्या है, गैस के रूप में, गैस के रूप में है ना। जब गैस के रूप में होगी तो इधर उधर भागेगी, ये तो भागेगी ना, एक जगह नहीं रुकेगी। तो ये क्या है, अस्थिर है। अस्थिर को, अस्थिर किसे कहते हैं, जो एक जगह रुका ना हो उसे अस्थिर कहते हैं। तो नाइट्रोजन गैस वातावरण में कैसी है, अस्थिर, मतलब इधर उधर भाग रही है। ये क्या करेंगे जीवाणु कि इसे काय में बदल दिया, नाइट्रेट में बदल दिया, मान लो किस में बदल दिया, नाइट्रेट में बदल दिया। अब ये क्या है, जमीन के अंदर है, क्या ये भाग रहा है, अरे ये स्थिर हो गया ना, बिल्कुल रुक गया ना, जमीन के अंदर क्या हो गया, स्थिर हो गया, ये अब रुक गया, तो इसी बोलते हैं स्थिरीकरण। बात समझ में आ गया, स्थिरीकरण इसे बोलते हैं। ये लेते हैं और नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रेट जमीन के अंदर भागेगा है, तो ये स्थिर हो गया, रुक गया एक जगह, स्थिरीकरण कहते हैं। बात क्लियर है। सहजीवी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, एक साथ रहते हैं और बेनिफिट देते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं। जैसे मान लो दो बच्चे एक साथ पढ़ लें, मान लो कोई साइंस में तेज है, कोई हिंदी इंग्लिश में तेज है, दोनों एक साथ रह के पढ़ लें तो वो साइंस में इसकी हेल्प कर देगा, वो हिंदी इंग्लिश में कर देगा, तो क्या एक दूसरे को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे होता है सहजीवी संबंध। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो ये भी सहजीवी संबंध है। अब इनका संबंध कैसा होता है कवक का, जैसे पादप होते हैं, पादप और कवक क्या होते हैं, पादप और इनके यहाँ पे रह रहे हैं कवक, कवक रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेनिफिट तो करेंगे। तो ये जो कवक होते हैं आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, जमीन से क्या लेते हैं, जल लेते हैं और मिनरल लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनरल, मिनरल, मिनरल तो जानते हो, सोडियम पोटेशियम, ये चीजें जो लेते हैं तो ये होते हैं। तो ये कवक जो होते हैं इनकी हेल्प करते हैं इन्हें पहुंचाने में, मिनरल्स को, जल को। और ये पौधा क्या करता है, पादप क्या करता है, इसे भोजन देता है। ठीक है, तो देखो जब मिनरल इसके अंदर, पादप के अंदर ज्यादा पहुंचेंगे, जल अच्छे से पहुंचेगा तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो इसे भी क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। कवक को क्या बेनिफिट हुआ, पादप ने इसे भोजन दे दिया, खाना दे दिया, तो देखो क्या है, दोनों का ग्रोथ हो रही है ना, हो रही है। ठीक है, तो ये वाला सहजीवी संबंध यहाँ पे होता है। राइट, तो क्या होगा, सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। अब आपको बताए कवक, कवक क्या करता है, कवक पादपों को, पादपों को क्या, जल तथा, जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण क्या, खनिज लवण अवशोषण में, अवशोषण में क्या करता है। वैसे तो लिखा होता है खनिज लवण अवशोषण कराता है, लेकिन हेल्प करता है रियल में, क्या करता है, उसकी हेल्प ही तो करता है। क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं, पादप क्या खुद से नहीं ले रहा होगा पानी, जल ले रहा होगा ना, क्या वो मिनरल नहीं ले रहा होगा, ले रहा होगा ना, लेकिन ये क्या कर देंगे, और हेल्प कर देंगे और ज्यादा लेगा फास्टली। तो क्या करते हैं, अवशोषण का मीन्स तो जानते हो किस चीज को अंदर लेना, तो ये क्या करते हैं, देखो जल को और मिनरल्स को अपने अंदर ही तो लेते हैं पादप, तो इसीलिए बोले अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण में ये क्या कर रहे हैं, कब उसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प का मीन्स जहां 10% ले रहा था 20% लेने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अवशोषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता, सहायता करते हैं, करते हैं। वह पौधा क्या करता है, पादप क्या करता है, वह पादप कवक, कब को क्या देता है, भोजन देता है, भोजन देता है। आंसर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है ना, सिंपल आंसर। एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा वीक है बायो में, मान लो कोई बच्चा क्या है, ज्यादा वीक है बायो में, तो पता है क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, जो जैसे इसने पूरा आंसर पढ़ लिया ये, ठीक है, फिर वो हेडिंग नहीं बनाएगा, वीक है ना, क्योंकि वो एक्यूरेट तो लिख नहीं सकता,
तो वो हेडिंग नहीं बनाएगा, मेरे आंसर को पूरे को पढ़ लेगा और जितना जहां पे याद आ जाएगा वो लिख देगा, नंबर फिर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसे कोई बच्चा है कि एक्यूरेट याद नहीं कर सकता, कि उससे ज्यादा इसमें नहीं हो रही है याद, तो क्या करेगा, वो पूरे आंसर को पढ़ लेगा और बिना हेडिंग बनाए जितना जहां पे याद आ रहा है लिख देगा। इसका मीन्स पूरे आंसर में से जो जो जहां जहां पे उसे याद आ जाए वो वहां पे लिख दे, नंबर तो भी बहुत बेहतर मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटिव है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से क्या है, रिलेटिव है। आप इसका आंसर कर लोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है जैविक खेती। देखो जैविक का मीन समझ रहे हो आप, जीवों से। किससे करनी है ये, जीवों से करनी है, सीधी सी बात है। तो वो खेती जिसमें क्या होगा, रसायनों को यूज तो होगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर बस एक बार तो आप क्या कर लेना, रिटर्न कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे वैसे जो इजी आंसर होते हैं मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए, आप कहीं उसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ के। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैविक खेती। जैविक खेती का मीन्स ऐसी खेती जो किस पे डिपेंड करती होगी, सीधी सी बात है, जैव। जैव मीन्स जीव, तो जीव पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे खेती कैसी होती है, रसायनों का यूज तो इसमें करते नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें रसायनों का यूज नहीं करते हैं। तो रसायनों का यूज नहीं करते तो फिर किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हरी खाद का या जैविक खाद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हरी खाद का या जैविक खाद का यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। और साथ में किसका यूज कर लेते हैं, जो घरों वाली खाद होती है, घरों की खाद नहीं होती तो इसका यूज करते हैं, घरों वाली खाद का यूज करते हैं। या ऐसा होता है कि हमारी फसलों के जो बचे हुए अवशेष, पता है किसे कहते हैं, जैसे धान है, ठीक है, तो धान की जो पराल होती है तो वो क्या अवशेष हुई, अवशेष का मीन्स जो बच गया उसमें से। जैसे गन्ना बोते हैं तो गन्ने में क्या होती है, उसकी पत्ती होती है, पत्ते जो होते हैं ना वो बच जाती है, तो ये क्या है, अवशेष है। तो इनका यूज करते हैं। बात समझ आ गई यहाँ पे मोस्टली। लेकिन किसका यूज करना है, जीवों का। जीवों का मीन्स जैविक खाद का, जैविक खाद मीन्स हरी खाद का यूज करके ये खेती की जाती है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, आपको पता है, सी बात है, जैविक खेती कैसे की जाती है। तो आप सिंपल में लिखना स्टार्ट करोगे, वही जो वहां पे लिखा था ना मैं, कि क्या होता है कि आजकल कार्बनिक रसायनों का इनका उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और ये हानिकारक होते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे वहां पे इंट्रो लिखा था, आपने बिल्कुल सही लिखा था ना, लिखा था, याद है ना। तो ऐसे इंट्रो यहाँ पे लिख देना है, और लिख देना इसलिए हम क्या करते हैं, जैविक खेती करते हैं। अरे नहीं समझ आया, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया अभी, तुम्हें कराया था ना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कराया था, अभी कराया था उसका, जैविक खाद का। तो जैविक खाद में मैंने इंट्रो लिखाया था ना आपको, कि इसका ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, इसलिए होता। वही इंट्रो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्या कर देना, वही इंट्रो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना, कॉपी बिल्कुल कर देना कि इसलिए हम हरी खाद का। लेकिन हरी खाद में उसमें ये और ऐड कर दोगे क्या, कि हम क्या करते हैं, हमारे जो अवशेष होते हैं उनका भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, या घरेलू खाद का भी यूज कर लेते हैं। इतना और ऐड कर देना। अगर वो भी कॉपी कर दोगे, मतलब घरेलू खाद वाली अवशेष वाली बात नहीं भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ये पूछ रहा है, लेकिन किसे, जैविक को पूछना चाह रहा है। ये तो बात समझ आ रही, किसको पूछना चाह रहा है, जैविक को पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे, तो हमारा जो आंसर था ना, उसका जो मैंने इंट्रो लिखाया था, ठीक है, उर्वरक वाला, हरी खाद वाला, वहां पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कर दिया पेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें चाहो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें जैविक खाद के साथ कौन कौन सा ऐड कर दोगे, जो घरेलू खाद होती है या हमारे खेतों के जो अवशेष होते हैं उनका उपयोग करते हैं। हो गया, ये पेस्ट कर दिया आपने। फिर नीचे क्या करना है, नीचे क्या करना है, आपको बता देने कि क्या, कि इससे बेनिफिट क्या होते हैं, बता दोगे ना, कि पर्यावरण का प्रदूषण बच जाता है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। और क्या होता है, जीवधारियों के क्या होते हैं, जीवधारियों को दूषित केमिकल नहीं मिलते, जिससे क्या होता है, उनकी हेल्थ ग्रोथ अच्छी रहती है। तो ये नॉर्मल सी बातें जो हमने समझी थी कहाँ पे, अभी हरी खाद में या उर्वरक में, वहां वाली जितनी भी बातें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी, राइट, कर दोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और मैं बता रही हूँ उसके कुछ बेनिफिट जो होते हैं, बेनिफिट वो भी लिख देना। कभी कभी मांग लेता है ना, कि आप बताइए कि कार्बनिक खेती के क्या क्या फायदे, क्या क्या मैथ में, तो आप ये तो बता दोगे ना क्या क्या फायदे। भी केमिकल का यूज कर रहे तो सीधी बात है, हम पे दूषित प्रभाव पड़ लिया, जीवधारियों के क्या, जीवधारियों पे साइड इफेक्ट पड़ ले, उस पर पढ़ लेना। लेकिन क्या कर देंगे कि इसकी वजह से हमने इसलिए क्या किया, जैविक खेती का यूज किया, और जैविक खेती यूज करने से क्या हुआ, हमें एक अच्छा पोषण मिल सका, जिससे क्या होता है, रसायनों का जो प्रभाव था दूषित वो खत्म हो गया, और हमारा वातावरण क्या हो गया, उससे शुद्ध हो गया, और एक हमें अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पाया, राइट। ये बात समझ गए ना, यही आपको समझाना चाहता हूं मैं, कि हम टॉपिक को समझे और एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में करें,
तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होती। शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है आंसर। एक बार रिपीट करा दूं, आपको क्या करना है, हमने अभी जो किया था ना, कौन सा जैविक उर्वरक वाला क्वेश्चन, उसमें जो इंट्रो लिखा था ना हमने, उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्या है, आप वहां पे अगर ऐड करना चाहो तो ये और ऐड कर लेना। जहां पे क्या लिखा था हमने, जैविक खाद, जैविक खाद लिखा था ना, तो जैविक खाद के साथ ये और ऐड कर लेना कि घरेलू खाद और अवशेषों का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत, कॉपी कर दिया। फिर कभी कभी इसके बेनिफिट मांग लेता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो आप बेनिफिट लिख सकते हैं। आप अच्छी खास समझदार हैं क्या, कि जो रसायनों से क्या हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, वातावरण प्रदूषित हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया, हरी जैविक खाद का यूज करने से, ये जैविक खेती करने से वो प्रभाव खत्म हो गया। आंसर लिख दोगे ना, बिल्कुल पेस्ट करके लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आगे क्वेश्चन है हमारा बायोगैस का। किसका क्वेश्चन है, बायोगैस का। एक चीज समझ पा रहे हो ना आप, एक चीज आप समझ पा रहे हो ना, कि क्या, कि आपको जो आंसर करने उसको आप समझ पा रहे होंगे, टॉपिक समझना और आपको सीधी सी बात है आंसर करने और रिटर्न करके खुद से देखने से। बायोगैस क्या होती है, देखो क्या होता है, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करते हैं, सीधी सी बात है, मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो समझ पा रहे हो ना कि आंसर कैसे है। जैसे हमने बायोगैस हेडिंग डाल दी, तो जहां पे भी आपको बायोगैस मिल गया लिखा हुआ, उसका आंसर यही है। क्लियर है ना, उसका आंसर क्या यही होगा। तो जो हेडिंग होती है, अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात है, समझदार हो तुम, उस वर्ड को तो डालेगा। इंडिया पे क्वेश्चन पूछना है उसे, किस पे पूछना है, अगर किसी को इंडिया पे क्वेश्चन पूछना है तो इंडिया तो आएगा ना, तो पहचान हो गई ना कि इंडिया, इंडिया के बारे में लिखना है। नहीं समझ आया, मान लिया कि किसी को इंडिया पे क्वेश्चन पूछना है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन में इंडिया वर्ड तो डालेगा ना वो, तो हमें पहचान हो गई, इंडिया का आंसर लिखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी हमारा क्या होगा क्वेश्चन होगा, उसमें बायोगैस लिखा होगा। इसी के लिए एग्जांपल नहीं दे रहे, कितनी जितनी भी आपने हेडिंग की है, सीधी बात, वो हेडिंग वो क्वेश्चन में आपको रखी हुई मिलेगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ये बायोगैस क्या होती है। देखो हम नॉर्मल किसी का आंसर करते हैं, नॉर्मल तो देते हैं ना इंट्रो, उसका क्या है, कैसे, कहा, क्या है, तो फिर हम ये बताएंगे उसको। तो नॉर्मल इंट्रो क्या है, बायोगैस, 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 ठीक है। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस गोबर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है, बनाई जाती है, जाती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इसमें CH4, ठीक है, CH4 मीन्स मीथेन, मीथेन, कोमा CO2, CO2 मीन्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, और H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है, गैस, गैस होती है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, गैस होती है। ये क्लियर हो गया कि हाँ इतनी गैस होती है, लेकिन इनमें मुख्यतः जो होती है वो क्या होती है, मीथेन गैस होती है। तो हम लिखेंगे इसमें, इसमें मुख्यतः, मुख्यतः का मीन जानते हो, मुख्यतः भी बताऊंगा, मुख्यतः मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है, होती है, होती है। मुख्यतः का मीन्स होता है कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगी वो किसकी होगी, मीथेन की होगी। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होगी, मीथेन की होगी, और सब क्या होंगी, कम कम क्वांटिटी में होंगी। ठीक है, वैसे नीट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो परसेंटेज भी लिखी जाती है, परसेंट भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, मुख्यतः मीथेन होती है। अब देखो नॉर्मल इंट्रो, नॉर्मल इंट्रो ऐसी करके एक्सप्लेनेशन करना है पेपर में भी। क्यों, क्योंकि ऐसे इंट्रो कर करके अच्छे से आंसर दोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, और आंसर भी एकदम लॉन्ग लंबा होगा और नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। ये समझ आ गया। अब देखो क्या, अब हम लिखेंगे कि बनती कैसे, अब लिखेंगे बनती कैसे। तो हम लिखेंगे गोबर में, गोबर में क्या होता है, सेलुलोजिए, सेल्यूलोजिए, सेलुलोजिए पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ, या इसके व्युत्पन्न होते हैं, इसके व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। अब देखो पहली बात तो सेलुलोज पता होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है ना,
है, ऐसी सेलुलोज भी होता है। बात क्लियर होगी सेलुलोज क्या होता है। अब दूसरा वर्ड आया वित्पन क्या होता है। वित्पन का मीन्स क्या होता है, वित्पन का मीन्स होता है जैसे प्लास्टिक से बना है ये मार्कर, तो क्या है ये प्लास्टिक का ही तो एक रूप है ना, तो ये वित्पन हुआ। वित्पन का मतलब होता है किसी चीज का कन्वर्टेशन कर देना, ठीक है। प्लास्टिक से मार्कर बनाया तो मार्कर को क्या कहोगे, प्लास्टिक का वित्पन नहीं, तो क्या होगा सेलुलोज से ही बने हुए पदार्थ होंगे, कहने का मतलब ये है वो, ठीक है, समझ आ गया ना। गोबर में क्या होती है, सेलुलोज क्या होते हैं पदार्थ या इसके वित्पन होते हैं, राइट। और लिखेंगे हम गोबर में उपस्थित, गोबर, गोबर में उपस्थित, 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 कौन उपस्थित होता है गोबर में, मीथे, मीथेनो बैक्टीरियम, मीथेनो बैक्टीरियम क्या करता है, उपस्थित गोबर में उपस्थित मीथेनो बैक्टीरियम क्या करता है, सेलुलोजीय पदार्थ का, सेल्यूलोजीय, सेल्यूलोजीय पदार्थ का, पदार्थ का क्या करता है, किण्वन करता है, किण्वन करता है, करता है। बात क्लियर है ना, किण्वन करता है, किण्वन करता है, जिससे क्या होती है, जिससे, जिससे मीथेन गैस क्या होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है। देखो है ना सिंपल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, आंसर याद करते हुए इस पे चीज पे ध्यान देना आप, आंसर याद करते हुए एक चीज पे ध्यान देना कि इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं अगर उसका मीन्स पता नहीं हुआ आंसर भूल जाओगे, ठीक है, नहीं समझ आया, क्योंकि भूल जाओगे ना, पता नहीं चलेगी ना बात चल किसकी रही है, समझ आया ना। इसीलिए मैं वर्डों का मीन जरूर बताता हूँ ताकि आपको बात पता चले कि किसकी बात चल रही है, और आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह फीड हो जाना चाहिए जो आप लिख सको। यहाँ पे देखो मिथुनोजन समझ गए आप, और यहाँ पे क्या है देखो किडवन का मीन समझो, किडवन, वरना पता नहीं चलेगा, किडवन लिख तो दोगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है भूल जाओ। किडवन का मीन्स होता है अगर कोई बड़ी चीज है उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना क्या होता है, किडवन कहलाता है, ठीक है। एक होता है पाचन और एक होता है किडवन। पाचन में बिल्कुल तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया तोड़ के, समझ में आया, वो होता है पाचन। किडवन क्या होता है, किडवन छोटा छोटा काट देना किसी को, जैसे मार कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, वो क्या होगी किडवन। तो ये क्या करते हैं उसका सेलुलोजी पदार्थ का किडवन करते हैं, जिससे क्या होती है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेनो बैक्टीरियम, तो कहीं पे लिखा हुआ है मीथेनोजन बैक्टीरिया, तो मीथेनोजन बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हो, ये तो है किसी एक बैक्टीरिया का नाम, और वो जो दे रखा होता है ना मीथेनोजन, मीथेनोजन, मीथेनोजन का मीन्स होता है मीथेन बनाने वाले सभी बैक्टीरिया आ गए इसके अंदर, तो मीथेन बनाने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब आ गए, तो समझ आ गया ना मीथेनोजन का मीन्स क्या होता है। और मीथेनोबैक्टीरियम का मीन्स क्या होता है, ये केवल एक बैक्टीरिया की बात चल रही है, केवल एक बैक्टीरिया का नाम है, लेकिन ये क्या है पूरी मीथेन बनाने वाले सब बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है ये। तो आप इसका यूज कर लो, इसका यूज कर लो, बात एक ही, आपको जो बेटर लगे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे सबसे पहले आंसर में मैंने लिखाया था वहां पे जीवाणु आ रहे थे, ठीक है, और जीवाणु का नाम नहीं याद आए तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जीवाणु का नाम अगर याद नहीं आए तो जीवाणु लिख देना ओनली, क्या लिख देना, जीवाणु। क्या लिख सकते हो इसको उपस्थिति में, जीवाणु सेल्यूलोजी है। देखो अगर बैक्टीरिया ये याद नहीं आया तो क्या कर दोगे इसकी जगह जीवाणु लिख दोगे, तो क्या लिखोगे, गोबर में उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोजी पदार्थों का किण्वन करता है जिससे मेथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर नाम याद, जहां पे भी मैंने नाम याद किए हैं बैक्टीरिया के, वहां पे नाम याद नहीं आता है तो आप ओनली वहां पे जीवाणु शब्द का यूज करके भी आंसर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रहेगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया, अगर डायग्राम मांगे तो सीधी बात है डायग्राम तो आप बना ही देंगे, जो दिया हुआ है आपकी बुक में दिया हुआ है आप देख लेना, तो डायग्राम और इसमें एडजस्ट कर देना और आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाले हैं, यहाँ पे टॉपिक लगभग सब समझ में आ गया होगा, चैप्टर इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक प्राथमिक द्वितीयक उपचार दे रखा है, प्राथमिक द्वितीयक बहितमल का, किसका, बहितमल का। दोनों को मैं टॉपिक को समझा देता हूँ, इजी टॉपिक है, आप एक बार क्या कर लेना, इसे रीड कर लेना, बस बात खत्म, समझ में आ जाना चाहिए, आंसर तो आप लिख दोगे ये तो पक्का है। तो यहाँ पे समझो जैव नियंत्रण, जैव का मीन्स क्या होता है, जीव, और नियंत्रण का मीन्स होता है रोकना, रोकना। तो यहाँ पे जीवों से कुछ ना कुछ चीज रोक रहे हो आप, जीवों से किसी ना कुछ चीज रोक रहे हो। तो यहाँ पे होता है जैव नियंत्रण का मीन्स होता है कि वही
यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जो उर्वरक वाले आंसर में, अपने हरी खाद वाले आंसर में जो पैसेज लिखा था ना, वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कर दिया। लेकिन अंतर क्या करना है उसमें, अंतर क्या करना है, अंतर ये करना है कि वो वाला पेस्ट करना है बस। कितना कि इसमें क्या कर रहा है कि हम इनका उपयोग करते हैं और ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो जो मनुष्य में नुकसान पहुंचाते हैं, इतना तो पेस्ट करना है। अरे बात समझ में आ रही है क्या पेस्ट करना है यहाँ पे? आपको वो नहीं लिखनी हरी खाद वाली लाइन कि हरी खाद का यूज करते हैं, वो नहीं लिखनी। उससे ऊपर की जो हमने ये बताया था कि कार्बनिक जो हमारे उर्वरक हैं उनसे क्या क्या लॉस है, वो यहाँ पे लिख देने आपको लॉस। ठीक है ना, लॉस लिख दी। जितने भी लॉस के बारे में हमने बताया है, किसके बारे में बताया वहां पे, लॉस के बारे में बताया कि कार्बनिक आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल रसायनों का यूज कर रहे हैं, ये बताया था ना वहां पे। आजकल क्या है, रसायन का, कीटकनाशी का, शाकनाशी का उपयोग कर रहे हैं। और ये क्या है, ये जो होते हैं हमारे जीवधारियों पर दूषित प्रभाव डालते हैं, दूषित प्रभाव डालते हैं, और क्या होते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये लाइन यहाँ पे भी पेस्ट करनी है। समझ में आ गया, 3 लाइन यहाँ पे भी पेस्ट करनी है। फिर आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे कि जैसे वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था कि इनका क्या होता है, इनका प्रभाव या इनका हानि, वहां पे ये लिखा था, याद करो, इतना तो लिखा था। फिर उसके आगे वहां पे आपने ये लिखा था कि इनका दूषित प्रभाव दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, लिखा था ना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना, उसकी जगह ये लिखना है कि हम इनका दूषित प्रभाव दूर करने के लिए जैव नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। दोनों मंत्र समझ में आ गया? क्या करना वहां पे लिखा था आपने कि इनके प्रदूषित प्रभाव को या दूषित प्रभाव को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जैविक खाद का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है कि इनके दूषित प्रभाव को दूर करने के लिए जैव नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। पॉइंट एकदम क्लियर है? ठीक है ना। देखो एक ही आंसर से आंसर बनवाने की कोशिश करें ताकि आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। क्लियर? शुरू वाली लाइन पेस्ट, लास्ट वाली लाइन में चेंज, क्या चेंज वो बता दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप इसको बस क्या कर लेना, एक बार जस्ट रीड कर लेना, समझ में तो आ गया। क्या करते हैं, जीवों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जीवों का उपयोग करके क्या करते हैं हम, जो जैसे हम मान लो कि हमारे पास एक पौधा है, एक पौधा नहीं होगा, खेतों में तो बहुत सारे पौधे होंगे, मैं एक पौधे का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या एक पौधा है, क्लियर। यहाँ पे कोई कीड़ा इसे खा के खराब कर रहा है, कीड़ा क्या कर रहा है, इसे खा के खराब कर रहा है। अब क्या होगा कि एक तकनीकी चली है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, इसके डीएनए में, इसके डीएनए में हम बाहर से एक जीन डाल देते हैं। जीन सब कुछ बता रखा है आपको, याद है, मैंने विविधता के सिद्धांत पढ़ाए थे ना, और उसमें जेनेटिक्स में जो पढ़ाया है वहां पे बता रखा है जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, बाहर से क्या करेंगे हम, इस पौधे के अंदर एक जीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जीन डाल देंगे। और जीन क्या करेगा, टॉक्सिन निकालेगा। क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, टॉक्सिन निकालेगा। क्या निकालेगा, टॉक्सिन निकालेगा। अब ये जीन इसमें चला गया अंदर, अब ये क्या कर रहा है, टॉक्सिन निकाले। टॉक्सिन का मीन्स होता है जहर। क्या होता है, आप जनरल भाषा में समझ जाना, टॉक्सिन का मीन्स क्या होता है, जहर होता है। आप तो ये मान लेना टॉक्सिन का मीन्स जहर होता है, सीधी बात है। तो टॉक्सिन जब निकाला इसने, अब टॉक्सिन क्या हुआ, जैसे ही ये जो पहले कीट था, यहाँ पे कीड़ा था, इसे खा रहा था, अब जब ये इसने टॉक्सिन निकाल दिया, कि पहले तो ये नॉर्मल पौधा था, बात समझना सही से, पहले क्या था, ये नॉर्मल पौधा था, इसमें कुछ टॉक्सिन वॉक्सिन नहीं था, ये कीट आ रहा था, इसे खा रहा था। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने एक जीन लिया बाहर से और यहाँ पे इसमें डाल दिया, अब ये टॉक्सिन निकाल दिया, तो ये पौधा कैसा हो गया, जहरीला। अब जैसे ही यहाँ पे कीट आया, कीट ने इसे खाया, कीट क्या हो जाएगा, जहर खाने के बाद क्या होगा, कीट मर जाएगा। समझ में आया? तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक है जिससे क्या होता है। अब एक बात बताओ, ऐसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं कीड़े मारने के लिए, तो हमें शाकनाशी या कीटकनाशी की जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं ना पड़ेगी ना। कीड़ों को मारने के लिए यूज तो करते हैं उनका, नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि उनके प्रभाव को दूर करने के लिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है। समझ आ गया? ठीक है ना। एक यहाँ पे बीटी होता है, बीटी होता है, बीटी जीन। क्या होता है, बीटी, एक बीटी नाम का हमारा बीटी का मीन्स क्या होता है, पहले नाम का मीन्स समझ लो। इसका नाम होता है बीटी का। अब देखो ये जो होता है बीटी, ये होता है एक एक हमारा यहाँ पे जीवाणु होता है। क्या होता है, एक जीवाणु होता है, उसका नाम होता है बेसिलस, बेसिलस थ्यूरिन जी एनसिस, एन, ठीक है। ये क्या होता है,
एक जीवाणु होता है कौन सा, बैसिलस थ्रीजेंसिस। तो ये क्या करता है, इससे हमने जीन निकाला है, किससे निकाला है, ये इससे जीन निकाला है, इसलिए इसका जीन का नाम क्या रख दिया हमने, बीटी रख दिया। बात समझ आ रही है, इसका नाम क्या रख दिया हमने, बीटी। क्यों का पता चल गया ना, क्योंकि इस जीवाणु से निकाला है हमने, जिसका ये नाम है, तो इसके नाम ने बीटी जीन रख दिया। बीटी जीन क्या होता है, बीटी जीन इस तरह से टॉक्सिन क्या करता है, ये रिमूव करता है, और टॉक्सिन जो रिमूव करता है, इसलिए जीन को क्या कर देते हैं हम, पौधों के अंदर डाल देते हैं, और पौधे क्या करते हैं, जहरीले हो जाते हैं, फिर कीट नहीं लगते। बात समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा इसका आपके दे रखा है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, तो मैं बता रही हूँ इसका क्या मतलब है, समझ तो आ गया, समझ आ गया ना। तो इसका यूज क्या करते हैं, इसी तरह से हमने कई सारी फसलें बनाई है, बीटी कपास, बीटी मक्का, ठीक है। तो बीटी के क्या होते हैं, बहुत सारी हमने चीजें बनाई है। वो कैसा पौधा होगा, वो ऐसा पौधा होगा कि ऑटोमेटिक जहर उसके अंदर बनेगा, और उस पर क्या होगा, कीट लगेगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है, लिख दोगे ना इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देना आपको, ठीक है। और बस क्या करना, मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, जस्ट रीड कर लेना है, जस्ट, समझ तो आ गया ना, समझ तो आ गया ना। तो क्या करना है, इसको जस्ट रीड कर लेना आपको, और ये चैप्टर जो हो गया यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जितने भी मेन मेन पॉइंट थे जो इसके थे समझाने वाले, वो सब मैंने क्या करा दिए। और आप क्या कर लेना, पूरे चैप्टर को एक बार जस्ट रीड कर लेना, और जो भी मैंने आंसर कराया उन्हें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। वो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सीधी सी बात है, इतना छोटा चैप्टर 7 मार्क का आता है यहाँ पे, इतना छोटा चैप्टर 7 मार्क का आता है, तो आप इसे अच्छे से करना, ठीक है। और आज की क्लास इसके चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं।